जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। रार्णवा अत्यंत स्फुरदुग्र रश्मि निकरब व्याकीर्ण भूमंडला ग्रैष्मकारियतीन्दुपाद सलिल छायानुरागम रवि छायानुरागम रवि। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। चक्र चक्र शब्द आया है। हाँ, विधाय रक्षाम प्रताप जानम राजा चिरम यो प्रतिमा प्रतापाय व्यदात परास्ता स्वतेव शांतिर मुनिर्दया मूर्तिरिवाग शांतिम चक्रेण आस त्रुभयंकरेण जित्वा निरपा सर्व नरेन्द्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनरज्जिगायो महोदयो दुर्जय मोहि चक्रम राजश्रिया राजसुरराज राजयो राज सुभोग तंता आरहंत लक्ष्मी पुनरात्म तंत्रो देवासुरोदार सवेर राज यस्मिन् भूद्रा जनिराज चक्रम मुनौदयादिति धर्म चक्रम पूज्ये मऊ प्रांजलि देव चक्रम हे ध्यांसित्वितांत चक्रम स्वदोष शांत्या बेतात्म शांतिर शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भव क्लेश भयोपशांत शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यं। शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब कुंतुनाथ भगवान और लय भक्तामर की कुंतप कुंतप है ना, प्रवृत्ति खेल सतुदयी की ताना कुंतप प्रवृत्ति कुंथर जिनो ज्वर जरा मरणोपशांत्यै तम धर्म चक्र मिहवर्त्यश्म भूत्यै भूत्वा पुरा क्षितिपति स्वर चक्रपाणि कुंथ प्रभृत्य खेले सत्तुदयी की ताना
कुंथर जिनो जोर जरा मरणोपशांतै तम धर्म चक्र मेहवर्त्यशिस्म भूत्यै भूत्वा पुरा क्षितिपति स्वर चक्रपाणि कुंथ प्रभेत खेल सत दयई की ताना कुंथर जिनो जर जरा मरणोपशांतै तम धर्म चक्र मेहवर्त्यस्य स्म भूत्यै भूत्वा पुरा क्षितिपतिश्वर चक्रपाणि तृष्णार्जी शाह परिदहंतिना शांति रासा मिष्टेन्द्रियार्थ विभवई परिवृद्धिरेव स्थितैव काय परिताप हरम निमित्त मिथ्यात्मवान विषय सौख्य परान्मुखोभूत तृष्णार्ची सा परिदहंति न शांति रासा मिष्टेन्द्रियार्थ वही परिवृद्धि रेव तत्तैव काय परिताप हरम निमित्त मिथ्यात्मवान विषय सौख्य परान्मुखोभूत तृष्णार्चिषा परिदहन्ति न शान्तिरासा मिष्टेन्द्रियार्थ विभवै परिवृद्धिरेव तत्तैव काय परितापवरं निमित्त मिथ्यात्मवान विषय शौक परान्मुखोभूत बायम तपः परम दुश्चर माचरंस्तो माध्यात्मकस्य तपसाः परिबृंहणार्थम ध्यानम निरस्य कलुषद द्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये विवर्ति शेति सयोपपन्ने बायम तपः परम दुश्चर माचरंस्तो माध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणार्थम ध्यानम निरस्य कलुषद्वये मुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये विवर्ति सेति
सयोपपन्ने बायं तपा परम दुश्चरमाचरंस्त माध्यात्मिकस्य तपसा परिबृंहणार्थम् ध्यानं निरस कलुषद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये विवर्तिसेतिशयोपपन्ने हुत्वा सुकर्म हुत्वा सुकर्म कटुक कटुकप प्रकृति चतस्रो रत्नत्रयातिशय तेजस जाति वीर्या विभ्राजशे सकल वेद विधेर विनेता व्यब्रे यथा व्यति दीप्त रुचिर विवस्वान हुत्वा सुकर्म कटुकप प्रकृतिश्चतस्रो प्रकृतिश्चतस्रो रत्नत्रयातिशय तेजसी जात वीर्या विभ्राजशे सकल वेद विधेर विनेता व्यब्रे यथा व्यति दीप्त रुचिर विवस्वान हुत्वा सुकर्म कटुक प्रकृतिश्चतस्रा प्रकृतिश्चतस्रो रत्नत्रयातिशय तेजसी जात वीर्या विभ्राजशे सकल वेद विधेर विनेता व्यभ्रेयता वियति दीप्ति रुचिर विवस्वान यस्मान मुनीन्द्र तव लोक पिता महाद्या विद्या विभूति कणिका मपि नाप्नुवन्ति तस्मात् भवन्त मजमप प्रति मे मार्याय तुत्यं स्तवन्ति स्वधया सुहितैकितानाय यस्मान् मुनीन्द्र तवलोक पिता महाद्या विद्या विभूति कणिकामपि नाप्नुवन्ति तस्मात् भवन्त मजमप प्रति मे मार्याय तुत्यं स्तवन्ति सुदया सुहितैकितानाय तुत्यं स्तवन्ति सुदया सुहितैकितानाय यस्मान् मुनीन्द्र तव लोक पिता महाद्या विद्या विभूति कणिकामपि नाप्नुवन्ति तस्मात् भवन्त मजमप प्रति मेय मार्याय तुत्यं स्तवन्ति सुदया सुहितैकितानाय
बहुत सुंदर। और ये अपने कुंथुनाथ भगवान के 5 छंदों में स्तवन हुआ। सभी तीर्थंकरों का 5-5 छंद में स्तवन किया गया है, लेकिन 2 तीर्थंकरों का, एक अरनाथ भगवान का 20 छंदों में और नेमिनाथ भगवान का 10 छंदों में और 8 छंदों में महावीर भगवान का। ये विशेषता रही। बाकी सब तीर्थंकरों का 5-5 छंद में। तो अब ये कहते हैं कुंथु प्रभृत। कुंथु माने एक जीव होता है बहुत छोटा, उसे कुंथु जीव बोलते हैं। और कुंथु प्रवृत्ति माने उससे लेकर के अखिल सत्तो प्राणियों के दया एक ताना, जिनके लिए समस्त जीवों पर एक ताना मुख्य रूप से दया का विस्तार करने वाले रहे, ऐसे जिनेंद्र भगवान का नाम कुंथुनाथ जिनेंद्र देव पड़ा है। जो कुंथु जैसे छोटे जीव से लेकर के सब जीवों पर एक साथ दया का भाव जिनके अंदर रहता था, ऐसे कुंथुर जिन ज्वर जरा मरण के लिए उपशांत करने के लिए, उनको सबको शांत करने के लिए आपने क्या किया? ग्रस्त अवस्था में तो क्षितिपतीश्वर चक्रपाणी, वो कह रहा था ना सतीश भैया कि शांतिनाथ के चक्र क्यों आता, तो शांतिनाथ के नहीं, चक्र तो किसके भी आ गया? कुंथुनाथ के, क्योंकि 3 चक्रवर्ती हुए हैं तीर्थंकर, इसलिए सबके चक्र जरूर आए। नक्र चक्रम। तो इसलिए कुंथुनाथ भगवान के ने पहले ग्रस्त अवस्था में क्या किया था? तो वो कहते हैं कुंथु आदि समस्त जीवों की दया विस्तार करने वाले जिनेंद्र थे, और आपने पहले ग्रस्त अवस्था में राज विभूति के निमित्त राजाधिराज चक्रवर्ती पद को प्राप्त करके फिर इस संसार में जन्म जरा मृत्यु को रोग को नष्ट करने के लिए क्या किया? भूत्ययी मोक्ष लक्ष्मी के लिए धर्म चक्र को धारण किया, प्रवर्तित किया। पहले राज चक्र को प्रवर्तित किया, फिर धर्म चक्र को परिवर्तित कर दिया। तो जन्म जरा और मृत्यु तीनों चीजों को नष्ट करने, क्योंकि चक्रवर्ती कोई भी बन जाए, चक्रवर्ती तो बन सकता है, ये संभव है, लेकिन चक्रवर्ती बनने के बाद जन्म जरा मृत्यु को नष्ट कर दे ये जरूरी नहीं है। उसके लिए तो उसे राज चक्र से वो काम नहीं चलेगा, वो अगर काम चलेगा तो धर्म चक्र से काम चलेगा, और धर्म चक्र जिन्होंने धारण कर लिया, ऐसे भगवान कुंथुनाथ भगवान ने जन्म जरा मृत्यु का निवारण करने के लिए धर्म चक्र को धारण किया, और इसलिए उसको परिवर्तित कर दिया। और राजाओं को जीतने के लिए कौन सा चक्र चला? राज चक्र। तो चक्रवर्ती बनने, लेकिन इसके बाद उनका नाम कुंथुनाथ इसलिए पड़ा। सबसे पहले 3 विषय हैं इसमें। एक तो उनका नाम की सार्थकता, तो नाम की सार्थकता इसलिए पड़ी क्योंकि कुंथुनाथ भगवान ने क्या किया? कुंथुनाथ भगवान ने कुंथु से लेकर के, कंथु से प्रारंभ करके सारे जितने भी जीव हैं उन सब जीवों में दया का विस्तार कर दिया। दया एक ताना, यानी एक रूप से विस्तार कर दिया, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? कुंथुनाथ। कौन सा नाथ हो गया? कुंथुनाथ। हर नाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अभी बात एक अलग है कि आज के नाम के पीछे कारण नहीं होता है। अब जैसे सुमत जागाती, सुमत जागाती का मतलब जानते क्या होता है? बसंत। जिन्होंने सारी जगह में सुमत सुमत कर दी, पूरी कुमत को दूर कर दिया,
उनका नाम सुमत जागाती होता है। सतीश, सतीश का अर्थ क्या था? सती का ईश है, जो जितनी भी सती हुई उन सतियों, सब सतियों का जो स्वामी है वो सतीश कहलाता है, अर्थात वे हवे नहीं है, समझे। और जिन्होंने कमल, कमला का ईश बराबर कमलेश, किसके ईश? कमला के ईश हैं, जो कमला माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के जो स्वामी, ऐसे विष्णु भगवान का नाम कमलेश है। अब राजा धन ईश, राजेश, क्या बात है। अब आजकल तो नाम अलग टाइप के रखने लगे, इलू पीलू, उनके नाम के कोई अर्थ थोड़ी निकलेंगे, नहीं समझे। पीलू तो फिर भी आचार्य श्री का नाम था, कन्नड़ भाषा में पीलू शब्द चलता है। अब ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं, एक ध्यान रखना, सुनील, सुनील का अर्थ क्या होता है? जो सुंदर है, नील वर्ण का है। ऐसे नेमिनाथ भगवान का नाम सुनील है। कौन से भगवान का नाम? बोलना बच्चे, तुम जोर से बोलो ना, नेमिनाथ भगवान का नाम। तो ऐसे सुनील है, तो वहां पर एक बात ध्यान रखना, जो नील कुमुदनियों के जैसे नील हो जाते हैं, नीले होते हैं, ऐसे नील कमल जैसे, नील कमल दल के जैसे हैं। तो चलते हैं अपन। तो कुंथुनाथ भगवान का नाम भी इसलिए सार्थक हुआ क्योंकि उन्होंने कुंथु जैसे प्राणियों पर दया की, और एक प्राणी पर नहीं, सूक्ष्म पर नहीं, समस्त प्राणियों पर दया की। इसलिए दया का एक विस्तार जिनके पास रहा है, ऐसे भगवान कुंथुनाथ को मेरा नमस्कार। अब बात आती है अपने पास, कौन सी जी? हाँ, उस समय बात। तृष्णार्ची सा परिदहंती न शांति रासाय। अब तृष्णार्ची सा का अर्थ क्या होता है? तृष्णा रूपी अग्नि। तृष्णार्ची सा से परिदहंती न शांति रासाय। अब विषय कृष्णा की जो ज्वाला है, उससे क्या होता है? परिदहंती न शांति रासाय। शांति रासा माने जलते चारों तरफ, इष्ट इंद्रियार्थ विवई, इष्ट इंद्रियों के विषयों से आसाम ज्वालाओं की न शांति, शांति कभी नहीं हो सकती। एक ध्यान रखना, तृष्णा रूपी आग जितनी जलेगी, जितनी जलेगी, वो जलती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? जलती चली जाएगी। अब उस तृष्णा की से सारे जितने भी जीव हैं, उन सब ओर से, जीव को सब ओर से जला रही है। वो एक तरफ से नहीं जला रही, सब तरफ परिदहंती, चारों तरफ से जला रही है जीवों को। और इष्टेन्द्रियार्थ विवई, इष्ट इंद्रियों के विषयों की आसाम, उन ज्वालाओं की क्या हो रही है? विषयाकांक्षा रूपी अग्नि की ज्वाला, आसाम माने ज्वालाओं की न शांति, शांति नहीं हो रही। ज्वाला जितने जितने अपन जो है ना शांत करने की कोशिश करते हैं आग को, उतनी लपटें भट क्या हो रही हैं? लपटें प्रज्वलित हो रही हैं। अब क्या होता है? न शांति आशा, उसके शांति की आशा, उन लपटों की कोई शांति क्या है? परिवृद्धि रे, वो उनकी वृद्धि हो रही है। स्थिति एव, विषयों के स्वभाव से होती है। निमित्तम, निमित्त कारण, काय परिताप हरम, और शरीर के संताप हरने वाला होता है कोई, तो कहते हैं इति, इस प्रकार से विचार करके आप 5 इंद्रिय के विषयों से परान्मुख हो गए। ये 5 इंद्रिय के विषय कब छूटते हैं?
हर आदमी के पास एक चीज होती है, तृष्णा ऐसी चीज होती है कि मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। मैं चक्री पद पाए निरंतर, मैंने चक्रवर्ती का पद प्राप्त करके निरंतर भोगों को भोगे। एक चक्रवर्ती अपनी आत्मकथा कहता है, मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, बहुत भोगों को भोग लिया, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, भोग न। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, ज्यों ज्यों भोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। एक अकेला नहीं होता, एक भोग भोग लीजिए। अर्थशास्त्री कहते हैं कि संतोष आ जाता है, तृष्णा समाप्त हो जाती है, और पहली रोटी खाने के बाद फिर दूसरी खाएंगे तो थोड़ा संतोष और ज़्यादा आएगा, तीसरी खाएंगे तो और ज़्यादा आएगा, चौथी खाएंगे तो और ज़्यादा आएगा, पांचवी खाएंगे तो और ज़्यादा, और छठवीं में आदमी कह देता बस अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये सब किताब में लिखी हुई बात है, एक्चुअली बिल्कुल नहीं होता है। जितना आदमी जितने जितने विषय भोग मिलते हैं, उतने उतने ही विषय भोगों के प्रति रुचि ही बढ़ती चली जाती है। इसलिए आपने भगवान ये बात समझ ली कि ये तृष्णा की अग्नि इस सारे जीव को चारों तरफ से जला रही है, और उसकी लपटें दिन रात कम नहीं हो रही, शांत नहीं हो रही हैं, किंतु वो तो भड़कती चली जा रही हैं। और उनकी वृद्धि होने से स्थिति जो पांच इंद्रिय के विषयों की स्वभाव से ही निमित्त कारण रूप काय के परिताप को, शरीर के संताप को हरने वाला, विषयाकांक्षा रूपी अग्निज्वाला को उपशम करने वाला नहीं होता कोई भी। इसलिए क्या होता है, हे भगवान, इस प्रकार से आपने विचार करके पांच इंद्रिय के विषयों से परान्मुख हो गए, उनको छोड़ दिया और वैराग्य धारण कर लिया। एक ध्यान रखना, वैराग्य का उनका महत्व होता है जो सारे भोगों को भोगने के बाद भी, उपलब्ध भोगों को भोगने के बाद भी सब कुछ। एक जगह क्या हुआ, एक जगह अपनी पंगतें चलती ना राजेश, तो एक सज्जन को पता लग गया कि आज रसगुल्ला नहीं बने पंगत में, तो बोले भैया आज तो मैंने रसगुल्ला का त्याग कर दिया, मुझे कोई रसगुल्ला मत परोसना। तो उनसे कहा भैया रसगुल्ला तो बने ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे परोसेंगे, इसलिए तो मैंने त्याग कर दिया। और एक सज्जन जी ये थे, उन्होंने कह दिया मेरा बालूशाही का त्याग, और बालूशाही बनी थी, और सब उनसे कह रहे बालूशाही ले लो, बालूशाही ले लो। उन्होंने कहा मेरा त्याग। थाली में आने के बाद जिसका त्याग किया जाए उसका महत्व होता है, नहीं है समझे, बिल्कुल सामने दिख रही है और रख दी भी गई, इसके बाद आज हम इसे नहीं खाएंगे, ये क्या कहलाता है, त्याग। अब लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं त्याग नहीं कर पाते, कहते हैं त्याग तो अपने बस की बात ही नहीं है, लेकिन तुम बिल्कुल कितने भी खा लो, कितने भी खा लो, लेकिन तृष्णा कम होने वाली नहीं है, ये आज है। इसलिए वायम तपा परम दुश्चर मां चरणस्थ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शरीर को सुखाने में क्या फायदा है, शरीर को सुखाने में कोई फायदा नहीं है, अपनी अंतरंग तप करो, स्वाध्याय करो। एक अभी सज्जन बोल रहे थे तो हमें मंत्री जी ने सुनाया कि देखो महाराज जी कितना अच्छा बोल रहे हैं। मैंने कहा वो बोल रहे हैं, उनका उद्देश्य अलग है। लोग कहते हैं कि अपने लिए खाने पीने छोड़ने से कुछ नहीं होता है, स्वाध्याय करो अकेला। लेकिन एक ध्यान रखना, स्वाध्याय जब ही तुम्हारा सार्थक होगा, तभी सार्थक होगा जब तुम
बाह्य 5 इंद्रिय के विषयों से अपना थोड़ा न थोड़ा मुख मोड़ोगे, अन्यथा होने वाला नहीं। इसलिए 124 पेज पर ये आचार्य कह रहे हैं, कितने पेज पर? 124 पेज पर। और देखिए इनके लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने क्या लिखा, उसको देखो पहले नंबर। चक्रीवन शासित नरपों को प्रथम किया यस सुख पाने, तीर्थंकर वन धर्म चक्र फिर चला दिया निज घर जाने। जरा जनन मृत्यु रोग मिटाने सदा स्वजीवन बना लिया, कुंतु कृमि आदि के जीवों पर तुझने स्वर दया किया। दूसरा है, स्वभाव से ही तृष्णा ज्वाला सदा ददकती है जलती, भोग वस्तु में तृष्णा बुझती नहीं बढ़ती, विषय सुख तो निमित्त केवल हर सकते तन ताप भले, विमुख हुए हैं अथा विषय से मुनिवन शिव पथ आप चलें। ये मोक्ष के पथ पर वे ही चलते हैं जिन्होंने विषय भोगों को समझ लिया है। और एक कुंतुनाथ भगवान का स्तवन करते हुए वैराग्य बढ़ाने के लिए ये पथ बताया गया है। जैसे क्रिकेट की कमेंट्री सुनना शुरू कर दो ना अपन, क्रिकेट की कमेंट्री चाहे आईपीएल की हो चाहे कोई भी हो, एक बार जहाँ शुरू कर दी फिर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, बंद नहीं हो सकती। कल मैं देख रहा था कि क्रिकेट में एक को कह दिया आउट, दूसरा बोला नहीं मैं आउट नहीं हूँ, मेरा बल्ला है, नहीं दे रहे। तो वो तीसरा वो क्या कहता, बल्ला कल से हम अपना लाएंगे और अब तुम्हारे बल्ले से नहीं खेलेंगे। अब लेकिन भाग कोई नहीं रहा, खेलना सबको है। तो जैसे क्रिकेट का जोर चल जाता ना, भले छोटे ग्राउंड हो चाहे बड़े ग्राउंड हो, चाहे वहीं तो पापा मम्मी दोनों मिलकर के खेल लेते हैं क्रिकेट। कभी कभी तो है पापा बॉलिंग करते, मम्मी बैटिंग करती, कभी कभी ऐसा भी देखा मैंने। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि खेलने का आदमी के अंदर जो विषय तृष्णा बढ़ जाती है वो इतनी बढ़ती चली जाती है कि आदमी सारे के सारे अपने क्रियाकलापों को भूल जाता है, नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को भूल जाता है, वहीं चिपक जाता है। कहाँ चिपक जाता है? सब ओर से चिपक जाता है। और परिणाम क्या निकलता है कि आदमी दुखी ही होता है। क्या होता है? दुखी होता है। इसलिए उन्होंने कहा बाह्य तप बहुत अनिवार्य है। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, ये सब बाह्य तप है। और ये शरीर को सुखाने के लिए नहीं है, क्योंकि यह तन पाए महातप कीजिए या को सार यही है। यह शरीर जो तुम्हें मिला है ये महातप करने के लिए मिला है। और तुम जो सोच रहे हो कि हम शरीर को क्या करते हैं, यह तन पोषत दुख दोष करे बहु, शोषत सुख उपजावे। ये शरीर जो है ना, जितना तुम इसका पोषण करोगे, जितना पोषण करोगे उतना ये शरीर तुम्हारे लिए दुख देने वाला है। और जितना इसके लिए सुखाने की ओर जाओगे उतनी सुख और शांति मिलने वाली है। कितने उपवास किए सरल इस साल? एक कर तो लिया यार, ऐसे डरा के क्यों बोल रहे? शान से कहो एक किया। हाँ एक तो किया। कमलेश आपने कितने उपवास किए? एक ही किया।
चलो अच्छा रहा, कर तो लिया कम से कम। ऐसा कोई है जिसने एक भी नहीं किया हो? हाँ, 2 तुम लोग हैं, इनने एक भी नहीं किया है, आज तक नहीं किया। क्यों नहीं करते? तो कहते हैं शरीर को सुखाए से कोई धर्म थोड़ी होते। आत्मा को पहचानो, आत्मा में लीन हो, स्वाध्याय करो जिसमें फायदा है। तो ये ध्यान रखना। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि बाह्यम तपा, बाह्य तप जो होता है वो परम दुश्चर माचरंस्त, आध्यात्म तप के लिए बढ़ाने वाला ये बाह्य तप होता है। और अंतरंग तप जब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक बाह्य तप नहीं होगा। शरीर से ममत्व छोड़ने वाला व्यक्ति ही अपनी गलती को स्वीकार कर सकता है। जब तक उसके अंदर शरीर के प्रति अहंकार रहता है तब तक वह अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता। और गलती स्वीकार करने का नाम प्रायश्चित है। और जब तक गलती स्वीकार नहीं करता है तब तक प्रायश्चित होने वाला नहीं है। प्रायश्चित कब होगा? प्रायश्चित किस चीज का नाम है? पहला तप है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। ये अंतरंग तप है, आध्यात्मिक तप है। इन आध्यात्मिक तपों के लिए क्या कहते हैं? तो भगवान आपने आध्यात्मिक तप की वृद्धि के लिए परम दुश्चर कठिन बाह्य तप का आचरण किया था। किसको बढ़ाने के लिए? अंतरंग तप को बढ़ाने के लिए बाह्य तप का आचरण किया था, अवलंबन लिया था आपने। क्योंकि वो कहते हैं ध्यानम निरस्य कलशद्वय मुत्तरस्मन् ध्यानद्वय विवृत्ति सेति सयोपमन्ने। 2 ध्यान है, आर्त और रौद्र ध्यान। इसका निराकरण करने के लिए, इनको निरस्य करने के लिए, निरासन करने के लिए वो क्या कहते हैं? अतिशय उपपन्ने, अर्थात उत्कृष्ट अतिशय रूप युक्त तथा आबंतर भेदों में दूसरे उत्तरस्मिन। तो 2 भेद, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। ये 4 आर्त ध्यान है और 4 रौद्र ध्यान है। हिंसानंदी, मृषानंदी, मृषा माने झूठ में आनंद, और चौरियानंदी, चोरी में आनंद, और विषय संरक्षणानंदी, 5 इंद्रिय के विषयों के संरक्षण में जो आनंद आता है उस आनंद के लिए क्या कहते हैं आचार्य? उसी के लिए कहते हैं कि ये है क्या? 5 इंद्रिय के विषयों में आनंद मानने वाला रौद्र ध्यान को प्राप्त होता है। रौद्र माने क्रूरता, आर्त माने कलुषता। क्रूरता और कलुषता जब तक समाप्त नहीं होती है तब तक योग होता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कह दिया उत्तरस्मिन, आगे के धर्म और शुक्ल ध्यान स्थिर हुए थे आपके। जब आर्त रौद्र ध्यान छूटता है तभी धर्म ध्यान शुरू होता है। जब तक आर्त रौद्र ध्यान नहीं छूटते हैं तब तक धर्म ध्यान प्रारंभ होने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपको धर्म करना है, धर्म का ध्यान करना है, धर्म ध्यान कर लो भैया कछु देर। आर्त रौद्र में तो पूरी जिंदगी निकल गई और निकल जाएगी। आर्त रौद्र ध्यान में पूरी जिंदगी निकल गई और निकल जाएगी, लेकिन धर्म ध्यान करने में आपके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको धर्म ध्यान करना है तो आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ देना चाहिए, और अगर अंतरंग तप को बढ़ाना है तो बाह्य तप अपनाना पड़ेंगे। जब तक आप बाह्य तप को नहीं अपनाएंगे तब तक अंतरंग तप बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए हमें तप अगर धारण करना है, यदि धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान प्राप्त करना है तो आचार्यों ने कहा है कि पहले आप क्या करें? अपने अंदर के 5 इंद्रिय के विषय भोगों की तृष्णा को समाप्त कर दें। ये तृष्णा जब समाप्त हो जाएगी
तभी जाकर के कुंतुनाथ भगवान का स्तवन सार्थक होगा। बोले कुंतुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 कमलों करोड़ मुनि महाराजों की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। जब